हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है ICBN स्टैंड फॉर। हमें ICBN की फुल फॉर्म बतानी है। जब हम लोग लिविंग वर्ड चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें दो फुल फॉर्म के बारे में बता रखा है। एक ICBN है और एक ICZN। ICZN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर एंड ICBN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो ICBN की फुल फॉर्म हमसे इस क्वेश्चन में पूछी है ICBN स्टैंड फॉर। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा ए, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ऑफन ही होता है, यहाँ पे प्रिंटिंग में मिस्टेक कर दी है। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर NCERT में दोनों फुल फॉर्म गिवन है, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। नीट 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था, उस टाइम पे PMT वगैरह होता था, तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था ICBN की फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय केरलस लिनियस। ऑप्शन ए में दे रखा है मेंजिफेरा इंडिका, इसमें दे रखा है मेंजिफेरा इंडिका केरलस लिनियस, मेंजिफेरा इंडिका लिन या मेंजिफेरा इंडिका। नीट 2019 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा मेंजिफेरा इंडिका लिन। जीनस मेंजिफेरा और इंडिका स्पीसीज। जीनस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल लेटर से करते हैं और स्पेसिफिक एपिथेट को स्मॉल लेटर से, और बाद में नेम ऑफ द ऑथर अपीयर आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट। तो यहाँ पर आ जाएगा लिन, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें मेंजिफेरा इंडिका लिन। ये भी अपना लिविंग वर्ड सी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। डायनोफ्लैजिलेट, डाइटम, साइनोबैक्टीरिया या फिर यूग्लिनोइड। नीट 2018 का ये क्वेश्चन है, तो डाइटम्स इसमें अपना आंसर हो जाएगा चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन डाइटम्स। अगला क्वेश्चन है क्राइसोफाइट, यूग्लिनोइड, डायनोफ्लैजिलेट एंड सेलाइमोड आर इंक्लूड इन द किंगडम फंजाई, एनिमेलिया, मोनेरा या प्रोटिस्टा। तो ये सारे के सारे प्रोटिस्टा किंगडम में आते हैं, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें प्रोटिस्टा। अगला क्वेश्चन है फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू स्टार्च एंड सेलुलोज, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, मेनिटोल एंड एल्जिन, लेमिनेरिन एंड सेलुलोज। तो फ्लोरिडियन स्टार्च हैज सिमिलर स्ट्रक्चर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। नीट 2020 में हमसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें बी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी। लेमिनेरिया एंड सरगासम, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, एनाबिना एंड वोल्वॉक्स एंड ऑप्शन डी दे रखा है क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा क्लोरेना एंड स्पाइरुला, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। ये क्या है, यूनिसेलुलर एल्गी है। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है, 2020 में क्वेश्चन आया था, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। अगला क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गी इज। नीट 2017 का क्वेश्चन है वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा या फिर क्लोरेला। तो कॉलोनियल एल्गी का एग्जाम्पल है इसमें वोल्वॉक्स, तो अपना आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस केराजिन। केराजिन ऑब्टेन होता है रेड एल्गी से, तो रेड एल्गी दे रखा है हमें ऑप्शन डी में। 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो अपना आंसर हो जाएगा रेड एल्गी, रोडोफाइसी। अगला क्वेश्चन दे रखा है एनिमल किंगडम से। नीट 2021 का ही क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। फाइसेलिया पोर्चुगेज मैन ऑफ वार हो जाएगा ए का, पी का हो जाएगा दूसरा। तो इसमें दे रखा है पी का फर्स्ट, ऑप्शन ये इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड सी में दे रखा है 4, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो दो ऑप्शन तो अपने ऐसे गलत हो गया ये। एंड लिमुलस इसमें आ जाएगा लिविंग फोसिल। एंसाइलोस्टोमा, हुकवॉर्म एंड पिंक डाडा, पर्ल और ईस्टर। तो ए का सेकंड, बी का थर्ड एंड सी का फोर्थ और डी का पहला। तो इसमें आ जाएगा अपना ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द एनिमल विद बायलेटरल सिमेट्री इन यंग एज एंड रेडियल सिमेट्री इन द एडल्ट स्टेज बिलोंग टू फाइलम एनिलिडा, मोलस्का, निडेरिया या इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा में वयस्कों में अरिसमिति होती है और लार्वा में द्विपार्श्विक सम्मिति होती है। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। क्वेश्चन था द एनिमल विद बायलेटरल सिमेट्री इन यंग स्टेज। यंग नहीं होगा, यहाँ पे लार्वल स्टेज होगा। द एनिमल विद बायलेटरल सिमेट्री इन लार्वा स्टेज एंड रेडियल सिमेट्री इन द अडल्ट स्टेज बिलोंग टू फाइलम इकाइनोडर्मेटा। अपना आंसर हो जाएगा इसमें डी। अगला क्वेश्चन है द रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम आर फाइब्रस रूट, प्राइमरी रूट,
प्रोप रूट या फिर लेटरल रूट। 2020 में हमसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा फाइब्रस रूट। रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम आर फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट पाई जाती है मोनोकोट में, एग्जाम्पल है वीट, तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, इन बोगनवेलिया थॉर्न आर द मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिस रूट, स्टेम, लीफ या फिर स्टाइप्यूल। तो बोगनवेलिया में जो थॉर्न होता है वो मॉडिफिकेशन होता है स्टेम का, तो आंसर इसमें आ जाएगा स्टेम। अगला क्वेश्चन है, रीजनरेशन ऑफ डैमेज ग्रोइंग ग्रास फॉलोइंग ग्रेजिंग इज लार्जली ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकेलरी मेरिस्टेम या फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो इसमें अपना आंसर आ जाएगा इंटरकेलरी मेरिस्टेम। एनाटॉमी ऑफ द फ्लोवरिंग प्लांट जब आप लोग चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, तो आंसर आ जाएगा इसमें सी। अगला क्वेश्चन है, प्लांट हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ आर ग्रासिस, डेसिडोस, एंजियोस्पर्म, कोनिफर और साइगेड। ये दोनों के दोनों है जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, मोनोकोट प्लांट्स में नहीं होती है, तो इसमें अपना आंसर आ जाएगा ग्रासिस। मोनोकोट लैक सेकेंडरी ग्रोथ, तो इसमें अपना आंसर आ जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, द एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्योल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स इज ग्लैंडुलर या फिर सीलिएटेड, स्क्वेमस या क्यूबोइडल। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्योल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स। अगला क्वेश्चन है, द सेल जंक्शन कॉल्ड टाइट, अडेरिंग एंड गैप जंक्शन आर फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू या फिर मस्कुलर टिश्यू। तो सेल जंक्शन, टाइट, अडेरिंग और गैप जंक्शन आर फाउंड इन एपिथेलियल टिश्यू। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, द ऑर्गेनल दैट आर इंक्लूड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आर। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनल इंक्लूड होते हैं, इस क्वेश्चन में हम लोगों को बताना है। नीट 2021 का क्वेश्चन है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बोथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। माइटोकॉन्ड्रिया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इस ऑप्शन में दे रखा है, ए में, बी में भी दे रखा है एंड डी में भी दे रखा है। तो तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ए बी, बी भी इनकरेक्ट एंड डी भी इनकरेक्ट। तो बचा अपना सिर्फ सी, तो अपना यही आंसर हो जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल आर द पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, मैच लिस्ट विद लिस्ट टू क्रिस्टी इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो पी का हो जाएगा तीसरा। एंड थाइलेकोइड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेक इन स्ट्रोमा ऑफ प्लास्टिड, तो इसका हो जाएगा 4। ए का पी का तीसरा सिर्फ ऑप्शन डी में दे रखा है, इसमें पी का दूसरा दे रखा है, इसमें पी का चौथा, सी में दे रखा है पी का पहला। तीनों ऑप्शन अपने इनकरेक्ट हो जाएंगे, बच्चा सिर्फ अपना डी, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। नीट 2021 में हमसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सेंट्रोमियर प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन इन क्रोमोजोम एंड सिस्टर ने डिस्क शेप सेक्स इन गोल्जी एपरेटस। तो आंसर इसमें अपना आ गया था डी। 2021 का एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द बेसिक अमाइनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग, टायरोजिन, ग्लूटामिक एसिड, वेलिन या फिर लाइसिन। तो बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं हिस्टडीन, अर्जिनिन और लाइसिन। तो लाइसिन अपना ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। 2020 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, द टू फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शुगर आर हाइड्रोक्सिल एंड मिथाइल, कार्बोनिल एंड मिथाइल या फिर कार्बोनिल एंड फॉस्फेट या फिर ऑप्शन डी दे रखा है कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल। तो टू फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शुगर आर कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल। ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, मैचिंग वाला है एस फेज। एस फेज में होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, तो 4 हो जाएगा पी का। इसमें पी का दे रखा है दूसरा, तो 2 ऑप्शन तो अपने ऐसे ही इनकरेक्ट हो गए। G2 फेज प्रोटीन की सिंथेसिस होती है G2 फेज में, तो क्यू का हो जाएगा फर्स्ट। क्यू का फर्स्ट इस ऑप्शन में दे रखा है, तो अपना आंसर आ जाएगा डी। क्विसेंट स्टेज, इनएक्टिव फेज एंड G1 फेज, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। G1 फेज इज द फेज बिटवीन माइटोसिस और एस फेज। आंसर आ जाएगा इसमें अपना डी। 2021 का क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी नीट 2021 में पूछा गया है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर से। द सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग G2 फेज, एस फेज, प्रोफेज या फिर मेटाफेज। तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है एस फेज में। आंसर हो जाएगा इसमें बी। क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन सोरगम इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, पायरुविक एसिड,
ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या फिर सक्सेनिक एसिड। हमसे पूछा है C4 प्लांट में, तो इसलिए अपना आंसर आ जाएगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। फर्स्ट स्टेबल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट इन C4 प्लांट, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अगला क्वेश्चन है फोस्फेनोल पाइरुवेट PEP इज द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्सेप्टर इन C4 प्लांट, C2 प्लांट, बोथ C3 एंड C4 प्लांट। ऑप्शन डी दे रखा है C3 प्लांट। तो फोस्फेनोल पाइरुवेट PEP इज द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्सेप्टर इन C4 प्लांट। प्राइमरी कार्बन डाई एक्सेप्टर अगर C3 प्लांट में पूछा जाएगा तो RUBP, और C4 प्लांट में पूछा जाएगा तो PP। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट इन C3 प्लांट, तो आप लोग आंसर दोगे फोस्फोग्लिसरिक एसिड। और अगर पूछ लिया जाएगा प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट इन C4 प्लांट, तो आप लोग बता दोगे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। C3 प्लांट के एग्जाम्पल है जैसे वीट, बार्ले एंड राइस, एंड C4 प्लांट के एग्जाम्पल मेज, सोरगम एंड शुगर कैन। अगला क्वेश्चन है एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे इज अप्रोप्रिएटली टर्म, पैराबोलिक, एम्फीबोलिक, एनाबोलिक या फिर कैटाबोलिक। 2009 का क्वेश्चन है, तो आंसर आ जाएगा इसमें एम्फीबोलिक। अब आता है नीट 2021 का क्वेश्चन। प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रेस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट और फेज ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड मैच्योरिटी, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी या फिर प्लास्टिसिटी। तो आंसर आ जाएगा इसमें प्लास्टिसिटी। प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रेस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट और फेज ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। अगला क्वेश्चन है नेम ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन स्प्रेइंग ऑन शुगर कैन क्रॉप इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम, दस इंक्रीज द यील्ड ऑफ शुगर कैन क्रॉप। साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन या फिर एब्सिसिक एसिड। नीट 2020 में हमसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन। जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो वहाँ पे हम लोगों को बता रखा है PGR के बारे में। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ये 2 टाइप्स के होते हैं, ग्रोथ प्रमोटर एंड ग्रोथ इनिबिटर। तो ग्रोथ प्रमोटर का एक एग्जांपल है जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें NCERT में स्टेटमेंट लिखी हुई मिल जाएगी, जिब्रेलिन कैन इंक्रीज द यील्ड ऑफ शुगर कैन, जिब्रेलिन कैन इंक्रीज द यील्ड ऑफ शुगर कैन बाई 20 टन पर एकड़। अगला क्वेश्चन है मैचिंग वाला क्वेश्चन है मैच द आइटम गिवन इन द कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। टाइडल वॉल्यूम, तो इसमें अपना आंसर आ जाएगा ए का तीसरा, एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 मिलीलीटर, ए का तीसरा एंड बी का पहला। तो ए का तीसरा, बी का पहला, एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये हो जाएगा 1000 से 1100, एंड रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200। तो ए का आ जाएगा तीसरा और बी का पहला। बी का पहला इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 ml, तो बी का पहला सिर्फ इसी ऑप्शन में दे रखा है, तो वैसे अपना आंसर आ रहा है, इससे आंसर आ जाएगा अपना इसमें बी। नीट 2018 का क्वेश्चन है टाइडल वॉल्यूम 500 से 550 ml, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 ml, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100, एंड डी का हो जाएगा अपना रेजिडुअल वॉल्यूम दूसरा 1100 से 1200 ml। सिर्फ बी से अपना आंसर आ रहा है इसमें, बी का पहला। अगला क्वेश्चन है नीट 2018 की क्वेश्चन है मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। फाइब्रिनोजन, इसमें आ जाएगा ब्लड क्लोटिंग, ए का दूसरा, एंड ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, एंड एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस। ए का दूसरा, बी का तीसरा और सी का पहला। ऑप्शन अपना डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। 2018 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है विच एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन। जब हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में चैप्टर पढ़ते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, तो वहाँ पे हमको ब्लड क्लोटिंग के बारे में बता रखा है। जैसे ही इंजरी होती है तो वहाँ पे प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाती है, फिर कैस्केड प्रोसेस वगैरह चलता है, तो वहाँ पे क्या होता है थ्रोम्बोकाइनेज इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है, एंड थ्रोम्बिन इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें हमसे ये पूछा है कि विच एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन। तो इसमें अपना आंसर आ जाएगा थ्रोम्बिन। 20 का आंसर हो जाएगा थ्रोम्बोकाइनेज इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देता है
थ्रोम्बिन में, एंड थ्रोम्बिन इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिन में। हमसे क्वेश्चन में भी ये पूछा था विच एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन, इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बिन। तो आंसर इसमें अपना हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। कॉलम 1 कॉलम 2 ग्लाइकोसूरिया, तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन ग्लाइकोसूरिया, ए का हो जाएगा फोर्थ, ए का फोर्थ ऑप्शन डी में दे रखा है, तो अपना आंसर तो यहीं से आ रहा है। बाकी भी हम देख लेते हैं। गाउट एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट, बी का आ जाएगा पहला। एंड रीनल कैलकुलाई मास ऑफ क्रिस्टलाइज साल्ट विद इन द किडनी, और ऑप्शन डी में हमको दे रखा है, वो डी मैचिंग वाले में दे रखा है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो ये हो जाएगा इन्फ्लेमेशन इन ग्लोमेरुलाई। तो आंसर तो हमारा सिर्फ ऐसे ही आ रहा था, एक फोर्थ प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इज कॉल्ड ग्लाइकोसूरिया, तो आंसर अपना इसमें वैसे डी हो जाएगा। 2018 का क्वेश्चन है। मैचिंग वाले क्वेश्चन में अगर एक आपको कंफर्म है कि हाँ इसका, जैसे ए का इसमें हमें कंफर्म था कि ए का फोर्थ होना है, ए का फोर्थ किसी और ऑप्शन में तो दे नहीं रखा, तो अपना आंसर ये हो जाएगा। बाकी अगर आप लोगों को 3 नहीं भी पता तो आप लोग क्लिक कर सकते हो कि अपना आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि हमको एक तो पता है ना कन्फर्म। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द थर्मोरेगुलेशन, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस या फिर कॉर्पस कैलोसम, तो आंसर इसमें आ जाएगा अपना हाइपोथैलेमस। कई बार ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है, तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोरेगुलेशन, तो आप लोग आंसर दे दोगे हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट इन्वॉल्व इन शुगर मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन, ग्लूकागोन, कोर्टिसोन या फिर एल्डोस्टेरोन, तो इसमें अपना आंसर आ जाएगा एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन एक साल्ट रिटेनिंग हार्मोन है, सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन, ये हमारी बॉडी में सोडियम कंटेंट को रेगुलेट करता है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कौन सा हार्मोन शुगर मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं होता, तो एल्डोस्टेरोन इन्वॉल्व नहीं होता, बाकी तीनों इन्वॉल्व होंगे। आंसर अपना आ जाएगा इसमें डी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं। अगली वीडियो में जल्दी मिलता है कुछ क्वेश्चंस के साथ। इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलता है अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।